पीएफआई को जवाब देने के लिए जो भी इस देश पर उंगली उठेगी उस उंगली को नहीं, उस हाथ को काटने के लिए संकल्पबद्ध बजरंग दल का कार्यकर्ता है। बंगाल में किसकी सरकार है? किसकी सरकार? वहां देशद्रोहियों की सरकार है, जो देशद्रोहियों को पनाह देते हैं, जो हिंदुओं के घरों पे अटैक करते हैं, हिंदुओं के घरों को जला देते हैं। पीएफआई की तुलना कांग्रेस ने बजरंग दल से करी। कौन है पीएफआई? सबसे ज्यादा लव जिहाद का कोई गढ़ बना हुआ तो पश्चिम बंगाल, केरल है। मुस्लिमों के वोटों से बनी हुई, उसको लगता है कि मैं रोहिंग्या मुसलमानों का समर्थन करूंगी। पेन तो रावण ने भी लगाया था ना, हनुमान जी को, महाराज को बंदी बना करके, और क्या किया था? उनकी पूंछ में आग लगा दी थी। कर्नाटक में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो बजरंग दल को बैन कर दिया जाएगा। ये खबर जैसे ही आई पूरे देश में सियासत गरमा गई। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में थोड़ी देर पहले ही बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा का पाठ किया है। क्या उसी के विरोध में किया? बिल्कुल। कर्नाटक में सरकार बनने के बाद में बजरंग दल को बैन करेंगे, और पीएफआई की तुलना कांग्रेस ने बजरंग दल से करी। कौन है पीएफआई? पीएफआई वह है जो इस देश के अंदर धमाकों की साजिश रचता है। पीएफआई वो है जो इस देश के अंदर आगजनी की अराजकता कैसे फैले पूरे देश भर के अंदर, कैसे देश का विघटन हो, देश टूट जाए, देश में आग लग जाए, देश आग की लपटों में घिर जाए, इसके लिए षड्यंत्र पीएफआई करता है। बजरंग दल का प्रत्येक कार्यकर्ता पीएफआई को जवाब देने के लिए जो भी इस देश पर उंगली उठेगी उस उंगली को नहीं, उस हाथ को काटने के लिए संकल्पबद्ध बजरंग दल का कार्यकर्ता है। और अपने प्राण भी चले जाएं, प्राण न्यौछावर करने के लिए, बलिदान देने के लिए बजरंग दल का प्रत्येक एक कार्यकर्ता तैयार बैठा है। जो देश धर्म पर मिटने की बात करते हैं, देश धर्म पर मरने की बात करते हैं, ऐसे संगठन की तुलना पीएफआई से करना उनका एक मानसिक दिवालियापन घोषित है। हमारे दर्शक लगातार आप लोगों को देख रहे हैं। हनुमान चालीसा करके क्या संदेश देना चाहें? श्री हनुमान चालीसा के अंदर एक पंक्ति है, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। ना लड़ाई से, ना झगड़े से, किसी प्रकार से लड़ाई झगड़ा नहीं, क्योंकि वो जो बंधु है वो भी हमारे ही है ना, लेकिन उनकी जो मति बिगड़ गई है, मति भ्रष्ट हो गई है, ऐसी उनकी कुमति को हनुमान जी महाराज सुमति में बदलें। इसलिए श्री हनुमान जी महाराज का हनुमत शक्ति जागरण हो, इसलिए आज पूरे देशव्यापी ये कार्यक्रम ये आज आयोजित किया गया है। लाखों हनुमान चालीसा का पाठ आज पूरे देश भर में किया जा रहा है, ऐसे बंधुओं के लिए जो कांग्रेस पार्टी में बैठ करके उनको देशद्रोही और देश प्रेमी संगठनों में फर्क समझ में नहीं आता, केवल तुष्टीकरण की नीति अपनाते हुए, केवल मुसलमानों के वोट बैंक की खातिर ऐसे हिंदू समाज को वो कलंकित करने का काम कर रहे हैं। इसलिए उनकी सद्बुद्धि के लिए कुमति निवार सुमति के संगी, उनकी जो कुमति हो गई है, मति भ्रष्ट हो गई है, उनको भगवान हनुमान जी महाराज सुमति किनकी मति भ्रष्ट हो गई है? वह कांग्रेस के लोग जो कर्नाटक में बजरंग दल को बैन करने की बात करते हैं, ऐसे लोगों की मति भ्रष्ट हो गई। उनकी मति को सुधारे हनुमान जी महाराज जी। अरे बैन तो रावण ने भी लगाया था ना, हनुमान जी को, महाराज को बंदी बना करके, और क्या किया था? उनकी पूंछ में आग लगा दी थी। बाद में क्या हुआ था? बाद में पूरे देश ने, दुनिया ने देखा, इस संसार का प्रत्येक नागरिक जानता है, हनुमान जी की, महाराज की पूंछ में आग लगाने के बाद लंका दहन हो गया था। और अभी आप कुछ दिन बाद देखोगे लंका दहन होगी वहाँ कर्नाटक। थोड़ी देर पहले आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। हमारे दर्शक लगातार आप सभी को देख रहे हैं। आपने जब पहली बार सुना कि इस तरीके की खबर कर्नाटक से आ रही है, क्या लगा उस वक्त? उस वक्त हमको लगा कि इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है कांग्रेस वालों की, और लगातार ऐसे हिंदूवादी संगठनों पर ये बैन लगाने की बात करते हैं। इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, इनका सर्वनाश होगा। मेरा सवाल आपने सुना होगा, क्या लगा उस वक्त? सबसे पहले दिमाग में क्या बात आई? राजनीति के मद में चूर होकर कांग्रेस मुसलमानों को खुश करने के लिए बजरंग दल पे बैन लगाना चाहती है, और ये पहले भी लगाया है। 1992 में भी उन लोगों ने बैन लगाया था, ये कुछ नहीं कर पाए। 1 साल बाद ही बैन हट गया, और ये लगातार इनकी कोशिश रहती है कि मुसलमानों को खुश करने के लिए हिंदूवादी संगठनों को ये बैन करें, और इनका ये मंसूबा कभी भी पूर्ण नहीं हो पाएगा जब तक बजरंग दल का कार्यकर्ता इस हिंदुस्तान में है।
आतंकवाद आप लोगों के सामने एक बात और, आतंकवाद पर आई फिल्म दी केरला स्टोरी मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री कर दिया गया। हमारे दर्शकों तक हमने खबर पहुंचाई। बंगाल में बैन कर दिया गया है, खबर आ रही है। क्या सोचते हैं इसको लेकर? आप जानते हैं बंगाल में किसकी सरकार है? किसकी सरकार? वहाँ देशद्रोहियों की सरकार है, जो देशद्रोहियों को पनाह देते हैं, जो हिंदुओं के घरों पे अटैक करते हैं, हिंदुओं के घरों को जला देते हैं। आपने देखा मध्य बंगाल की चुनाव होने के बाद में ममता बनर्जी की जैसे ही सरकार बनी, हजारों घरों को टारगेट करके कि इन्होंने भगवा झंडे को ध्वज को थामा था, इन्होंने देशभक्तों के प्रति वोटिंग करी थी, इनके घर को आग में तब्दील कर दो। बहनों को उठा लिया गया, उनके साथ में बलात्कार किए गए। एक नहीं दो नहीं सैकड़ों की संख्या में हिंदू न्याय मांगने के लिए सड़क पर हाथ जोड़ के खड़ा, न्याय नहीं मिलता। ऐसी सरकार से क्या अपेक्षा की? पश्चिम बंगाल में भी, पश्चिम बंगाल के अंदर, ये पश्चिम बंगाल की घटना बता रहा हूं मैं आपको। ये पश्चिम बंगाल में ही हुआ था कि चुनाव के बाद में जैसे ही चुनाव का रिजल्ट आया, ममता बनर्जी की सरकार बनी और सरकार बनने के बाद हिंदू समाज के घरों पे अटैक हुआ है। बैन किया जाना कितना सही मानते हैं? बिल्कुल गलत मानते हैं, बैन तो होना ही नहीं चाहिए। पश्चिम बंगाल सरकार को सोचना चाहिए कि वो देश के साथ चलना चाहती है, नहीं चलना चाहती है। अन्य राज्यों में टैक्स फ्री हो रहा है, अन्य राज्यों में जनता भरमार से देख रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल बैन कर रही है। कि पश्चिम बंगाल को विचार करना चाहिए। क्यों? उसको ये लगता है कि मैं मुस्लिमों के वोटों से बनी हुई, उसको लगता है कि मैं रोहिंग्या मुसलमानों का समर्थन करूंगी, इसलिए वह बैन कर रही है। हिंदू समाज को हमेशा से टारगेट करना ये ममता सरकार का ठिकाना रहा है। आप हामी भरते नजर आ रहे हैं, आप हामी भरते नजर आ रहे हैं, क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर? पश्चिम बंगाल में जिहादी मानसिकता की तो सरकार है, वो तो चाहेगी ना बैन करना। जिहादी मानसिकता है। आप पश्चिम बंगाल के 16 जिलों में हिंदुओं की स्थिति देख लो। हिंदुओं के वाटर टैंक में जहर घोल देते हैं वहाँ के लोकल मुसलमान, हिंदुओं के बिजनेसों में आग लगा देते हैं, खेत उजाड़ देते हैं। अभी गर्मी में भरी फसलों में पिछले साल आग लगा दी। उनकी मानसिकता क्या है? पूरी घुसपैठी है, वहीं से घुसते हैं। तो वो तो उन्हीं की जिताई हुई सरकार है जिहादी, जो मूवी में बताया है वही जिहादियों को तो सपोर्ट करती है ममता बनर्जी, तो वो तो बैन करेगी ना। कुर्सी के पुजारी और वोटों के भिखारी लोग हैं। इनको ये पता है कि हिंदुओं को मारो मुसलमान प्रसन्न होगा, ये उनको ऐसा लगता है वहाँ पर, और इसीलिए केवल और केवल इस देश से टुकड़े करने की जो बात करते हैं, इस देशद्रोहियों के साथ में ममता बनर्जी सरकार खड़ी है। इसलिए केवल उनको प्रसन्न करने के लिए आज सबसे ज़्यादा लव जिहाद का कोई गढ़ बना हुआ तो पश्चिम बंगाल, केरल है। उसमें बहनों को मुन्ना, पप्पू, गुड्डू, राजा ऐसे कॉमन नाम बता करके लव जिहाद का हजारों की तादाद में बहनों को शिकार किया जाता है। और उस सच्चाई को यदि कोई फिल्म दिखाती है तो उसे प्रोत्साहन करना चाहिए, ना कि बैन करना चाहिए। मध्य प्रदेश की सरकार में संवेदनशील सरकार है, या टैक्स फ्री किया गया। मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ मध्य प्रदेश की सरकार का कि उन्होंने यहाँ फिल्म को टैक्स फ्री किया है। बजरंग दल मध्य भारत प्रांत अभिनंदन करता है मध्य भारत प्रांत की ओर से इस शिवराज जी की सरकार। तो जिन मुद्दों पर मध्य प्रदेश सहित देश भर में सियासत गरमाई हुई है, उसको लेकर के मैंने सीधी बातचीत ग्राउंड जीरो पर आकर के फिलहाल बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से की है। इस प्रकार के मुद्दों पर अन्य लोगों से बातचीत करने का प्रयास लगातार करता रहूँगा और ऐसी हर बातचीत के लिए लगातार ग्राउंड जीरो पर भी बना हुआ हूँ। भोपाल से और आप लोगों की दिल की गहराई से जहाँ मुझे और मेरी खबरों को जगह दी है, मैं विवान।